तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसके अंदर जो श्लोक हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सवाल होंगे और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं और इनके बाद फिर दोबारा वीडियो को देखिएगा और फिर आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, यानी जो पाठ है अपना इसके रचनाकार कौन है। तो महात्मा विदुर है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। जो विदुर नीति है इससे संकलित पाठ का नाम क्या है, वो है नीति श्लोक, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है, यानी प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। तो वो है आपका विदुर नीति, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है जो विदुर हैं वो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। और ये चैप्टर किससे लिया गया है, महाभारत से। तो क्वेश्चन जो 4 है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, धृतराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरक के कितने द्वार हैं। यहाँ पे नरक होगा, तो नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन सी सही है। कौन से हैं, काम, क्रोध और इसके बाद क्या है, लोभ। तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है क्षमा किसकी हत्या करता है, यानी अगर क्षमा आप कर देते हो तो उससे किसकी हत्या होती है। इसका जो राइट आंसर है क्रोध का, यानी अगर आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप उसको माफ़ कर दो तो आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाता है। तो क्षमा किसकी हत्या करता है, क्रोध का, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसे सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है, किसे सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है धर्म, धर्म को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किससे सुख की प्राप्ति होती है, यानी किससे सुख की प्राप्ति होती है, धर्म से, अहिंसा से, काम से या क्रोध से। तो सुख की जो प्राप्ति होती है वो होती है अहिंसा से, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो ऐसा कौन सा धर्म है जिससे क्या मिलेगी आपको, संतुष्टि। तो वह है आपका विद्या, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किससे विद्या की रक्षा होती है। तो इससे रिलेटेड पूरा एक श्लोक है। श्लोक क्या है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मेर्ज्या रक्षते रूपम कुलेन वृत्तेन रक्षते। तो इससे रिलेटेड जो श्लोक है अगर आपको वो पता होगा तो उनसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से, यानी योग से, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की जो रक्षा होती है वो होती है सत्य से, यानी सत्येन रक्षते धर्मो। अगला क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है। जो हमारा रूप है इनकी रक्षा किससे होती है, तो ये होती है श्रृंगार से, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा श्रृंगार, अगर श्रृंगार करते हैं तो उससे रूप की रक्षा होती है, बट उसी का एक अल्टरनेट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, उबटन। तो रूप की रक्षा श्रृंगार या उबटन से होती है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कुल यानी वंश या खानदान की रक्षा किससे होती है। तो कुल की रक्षा किससे होती है, अच्छे आचरण से, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो घर की जो लक्ष्मी होती है वो कौन होती है, स्त्री होती है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अपयश को कौन नष्ट करता है। जो अपयश है इसको नष्ट कौन करता है, तो नम्रता। आप अगर नम्र रहेंगे तो अपयश ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी को कौन समाप्त करता है। तो गरीबी को यहाँ पे समाप्त कौन करता है ये आपको बताना है। तो उद्योग करता है, अगर आप काम धंधा करोगे, फैक्ट्री वगैरह रहेगा तो ही गरीबी समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, यानी अशुभ लक्षण जो है इसको समाप्त कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका
स्वव्यवहार यानी आपका अच्छा व्यवहार जो है अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका 6। तो श्लोक में है षड्दोषा, ठीक है। तो मनुष्य में 6 तरह के दोष होते हैं, तो जिसको प्रगति चाहिए उनको ये 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया ही था। तो काम, क्रोध और लोभ जो है ये तीनों किसके द्वार हैं। तो ये है आपके नरक के द्वार, ऑप्शन बी इसका सही है। तो ये वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।